मांगे पर ध्यान नहीं करेगा। हम इसको कार्यालय में घुसने में गए, इसका बहिष्कार करेंगे, बकायदा नोटिस देंगे और हम इसका हर तरह का हम हर कार्य पर उतरने के तैयार हैं। अगर हमारी मांग नहीं मानेगा हम हड़ताल सीपीडब्ल्यू पूरी लोधी कॉलोनी क्षेत्र के अंदर, हम लोधी कॉलोनी क्षेत्र के सफाई, लाइट, पानी, बिजली का काम ऐसा ना हो हमें बंद करने के लिए मजबूर होना पड़े और उसकी जिम्मेवारी सहायक अभियंता दौलत राम की होगी, क्योंकि इस दौलत राम जो है वो सीपीडब्ल्यू का आग लगाने का काम कर रहे हैं अधिकारी। वो डायरेक्ट कह रहे हैं कि हमसे कुछ नहीं, ये सीपीडब्ल्यू का जो है ना आग लगाने का काम करता है। हमारे पास हाई कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहे। हमारे पास दिल्ली रीजनल लेवल कमीशन का आदेश है, कोर्ट का आदेश है, लेकिन इसके लिए कोई कोर्ट नहीं है, इसके लिए अपनी जेब कोर्ट है। शाम को पैसा आ जाए, पैसा खा जाए, शराब पी के रात को चला जाए, वो कानून इसके पास है। ठीक के पास ठेकेदार शाम को मुर्गा लेके आता है और शराब की बोतल आती है। ये ठेकेदार मजदूरों की वो सोचेगा। इन कर्मचारियों को 20 साल से कोर्ट में केस पेंडिंग है, लेबर कोर्ट के अंदर, जिसको ये कहता है मैं कर्मचारियों को जानता नहीं। 20 साल पहले इनका कोर्ट केस है। ये 20 साल से मेरी यूनियन के मेंबर हैं, 20 साल से मेरी यूनियन के सदस्य हैं। ये जो 20 साल पुरानी मैं पर्ची आपको दिखा सकता हूँ यही की। तो 20 साल से वो आदमी सदस्य होगा तो उसको कैसे ही नया आदमी बतलाएगा ये। और वो आदमी आज भी काम कर रहा है, हमारा आदमी डेली काम कर रहा है। ये कहता है काम नहीं हम कर रहे हैं, लेकिन ये वेतन नहीं देगा जब पूछेंगे। हमारे पास दिल्ली रीजनल कमीशन लेबर कोर्ट का सत्कृत आदेश है, किसी कर्मचारी नौकरी ना हटाया जाए उसकी। अभी हमारी जो है इसको तारीख नोटिस को सब आए हुए हैं, लेकिन आप लोगों को ये नहीं बताएगा। ये हाई कोर्ट के आदेश को बोलता है, हाई कोर्ट के आदेश को नहीं मानता मैं। ये हाई कोर्ट आदेश ठेकेदार ओनली कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के लिए है, किसी भी वर्कर को नौकरी से ना हटाया जाए, ये उसकी अवहेलना कर रहा है। 30 मार्च का दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश है। किसी भी कर्मचारी को सीपीडब्ल्यू किसी कर्मचारियों को नौकरी से ना हटाया जाए, ठेकेदारी प्रथा में किसी कर्मचारी को ना बदला जाए, उसकी जगह नया आदमी ना लगा जाए। ये 30 मार्च का हाई कोर्ट का आदेश है। लेकिन ये तो बोल रहे हैं कि ये ठेकेदारी में थे ये लोग। अरे भाई ये इसके अंदर ये ठेकेदारी का ये आदेश है, ये हाई कोर्ट ने दिया है। ठेकेदार के किसी कर्मचारी को काम से नहीं हटाया जाए, किसी कर्मचारी को उनकी नौकरी से नहीं बदला जाए। ये दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश ये ठेकेदार के कर्मचारी के लिए ही है। ये दौलत राम जी का ये कहना है कि वो तो यहाँ काम ही नहीं करते थे, यहाँ पर वो तो पता नहीं क्या क्या कहेगा। जो लोग 20 साल से ये कर्मचारी ये लोग हैं यहाँ काम कर रहे हैं, ये दौलत राम कल का आया हुआ है। ये दौलत राम जो कल का आया है, ये दौलत कमाने में लगा हुआ है। इसके दौलत में अंधा हो रहा है। ये तो इतना पैसा कमा लिया, अगर इसके घर की जांच कराई जाए, इसके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े इंजीनियर बना दिए। अरे इसने तो बड़ी मोटी रिश्वत चोरी करता है, चोर आदमी है ये चोरी करता है, डेली शराब पीता है। ये सहायक अभियंता है, ये शाम को डेली शराब की बोतल यहाँ चलती है। इस ऑफिस के अंदर शाम को शराब की बोतल चलती है। ऐसा तो आप ही दे रहे हैं ना ठेकेदार को, तो ठेकेदार को पैसा आप ही दे रहे हैं ना, और काम आप ले रहे हैं इनसे। हमारी एग्रीमेंट की कोई बाइंडिंग नहीं होती है कि किसको रखा जाए किसको नहीं रखा जाए। 25 साल से ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास, ऐसा कोई नहीं है। 25 साल से हमारे अंडर में कभी नहीं काम किया। सिक्योरिटी का कोई लेना देना नहीं है भाई। ये तो मैंने कहा ना कि सिक्योरिटी का कोई कर्मचारी नहीं है, ना कोई भर्ती की जाती है ना निकाला जाता है, कॉन्ट्रैक्टर काम करवाता है। ठीक है, अभी भी नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो अपने आदमी लेके आया है, काम करवा रहा है। इससे हमें हमारा कोई लेना देना नहीं है भाई। हम क्या करते हैं, हमें काम चाहिए। कर्मचारी मैंने अपनी बात कर दी ना, ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया। कोई काम को लेना देना नहीं है, कर्मचारी से जो भी काम करेंगे, जो भी काम करते हैं, चाहे करते रहे हैं, वो सब कॉन्ट्रैक्टर के आदमी है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट से उनसे लेना है। ठीक है, सीपीओडी का कोई भी कर्मचारी या कोई ऑफिस उनको कोई अपॉइंटमेंट या उनको टर्मिनेशन नहीं करता है, ऐसा कुछ नहीं है। बोले अगर आप नहीं को न्याय देंगे तो आपके यहाँ पर इस तरह की बातें आप देखिए कि वो अपनी बात छुपा कर बात बोलने से इनकार कर दिया और पत्रकारों को इस तरीके से धमकी देने की कोशिश की कि आप कहाँ के पत्रकार हैं। आप देख सकते हैं कि ये तो तानाशाही है, बड़े पैमाने पर तानाशाही को ये अपना रहे हैं और पुलिस के सामने कह रहे हैं तुम कहाँ के पत्रकार हो।
देखिए ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और एक ही साथी हैं, कोई भी बात करने से मना कर रहे हैं। जो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हाँ, इसका सीपी रोडी से हमारा कोई मतलब नहीं है। अच्छा, सीपी रोडी के एम्प्लॉई अपना वर्क के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा मंडल कार्यालय से जारी होता है। उसके आधार पर कॉन्ट्रैक्ट जो भी लेता है वो किसी भी कर्मचारी अपने कर्मचारी या किसी को भी रखने के लिए स्वतंत्र है। इसमें किसी को रखने या हटाने में सीपी रोडी का केंद्रीय लोक निर्माण का कोई भी अधिकारी या किसी से कोई लेना देना नहीं होता है। उसको वर्क करना होता है। वर्क के लिए हमारे एग्रीमेंट में कहीं भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में किसी को नाम या कोई वर्क सिर्फ काम के लिए रखा जाए। महिला लोग बोली कि 25 साल से कोरोना टाइम आपने मुहर लगा दिया उनको। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मुहर में कभी सीपी रोडी के अंडर में काम नहीं किए। जब भी काम करते हैं ये ठेकेदार के अंडर में काम करते हैं। आपने परमिशन लेटर आपने दिया था नहीं, काम करने के लिए। ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। महिला बता रही तो महिला से पूछो जा करके हकीकत इससे नहीं हकीकत तो आप जान रहे हैं लेकिन आप हकीकत को बता नहीं रहे हैं। महिला बता रहे, महिला पर ज्यादा भरोसा है तो आप बता लो। नहीं। रोडी में कोई भी हाँ। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग क्या किसी भी सरकारी दफ्तर में लेकिन CPWD इनसे काम भी तो नहीं ले सकती है ना सफाई कर्मचारी। आप हाथ झाड़ लें, क्यों हाथ क्यों झाड़ लें आप? ठेकेदार जो पैसा देगा, हाँ हाँ जी, पुलिस भी लगी थी थाने में। किसने कहा है? ठेकेदार ने बोला था। सचिन नाम है। पुलिस कब ले गई थी आपको? मंगलवार को लेके गई थी पुलिस वाले। पुलिस भर के लेके थी गाड़ी में मंगलवार को। हमें लेके घर से दो कैसे जब हम झाड़ू निकालने लगे चलो बात करेंगे। अब हम फोन करिए हम लोग कल से काम नहीं करेंगे। अच्छा, ये धमकी दे रहे हैं। बिना वर्दी क्या आता है? जानते हो आप उसको कौन है? बिना नाम जान सकते हो कभी आएगा? अच्छा, तो आपने थाने में इस बात की थाने में आपने रिपोर्ट करी क्या? हमारे 5 दिन तक सुनवाई नहीं हुई। हमने 5 तारीख को जब रेड लगाई तो हमारी कोई सुनवाई नहीं, 5 तारीख लगाई। उन्होंने तुरंत ही बोली ठेकेदार ने 2 दिन बाद लगाई है। एक कंप्लेंट के ऊपर हम लोगों को सबको ले गए थाने में। और आपकी कोई सुनवाई नहीं हो पाई? हमारी सुनवाई नहीं हुई। लोग कह रहे हैं क्या बिल लाया ठेकेदार का। हम कहाँ जाएंगे सर ये तो बताओ। कितने साल से नौकरी कर रहे थे? हमें 17 साल हो गए सर। 17 साल हो गई। 20 साल। तो आप क्यों निकाला? तुम्हें क्या कह के निकाला है उन्होंने? कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं बोला ना, हमें बताया गया है। औरों की आईडी भी ले लिया हमारे सरकार के। पुलिस और लेगी उठा के लेगी। 2 बार पुलिस आई उठा के बंद कर दिए सारी लेडी। पुराने लोग जितने भी काम करते थे उनको तो परमानेंट कर दिया गया था। फिर आप लोग कैसे वंचित रहे? नहीं किया। ठेकेदारी की नौकरी है। ठेकेदारी की नौकरी 20-25 साल पुराने भी है। लोग लगातार 20-25 साल से आप ठेकेदारी भी काम कर रहे हैं। ठेकेदारी नहीं कर रहे, हम रेगुलर ठेकेदारी में ही चले जा रहे हैं। पुराने बंदे हमारे अब क्या हुआ कि अब क्यों नहीं रखा जा रहा आपको? अब क्यों हटाया गया? कारण भी तो बताया होगा कोई ना कोई। नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं क्या दिया। कहा? निकालते वक्त क्या कहा आपको? इन्होंने बात ही नहीं की है। ठेकेदार कंपनी आया 1 तारीख को अपनी लेबर लेके हम लोग आगे साइड में रखा जाए काम कर रहे थे। अच्छा। फिर जब हमने देखा कि लेबर काम कर रही है दूसरी, जब हम बात करने के लिए गए इंक्वायरी पे तो ठेकेदार थे 8-10 जने ठेकेदार थे। उन्होंने बात नहीं करी। एकदम से कहने लगे कि आप लोग मेरे पास अपने अफसरों के पास जाओ। अब अफसर सुनने के लिए राजी नहीं है अंदर। कौन है अफसर? ये दौलत राम जी के पास आए। लेबर को कह दी इन्होंने तुम झाड़ू लगाओ और जो तुम्हें कोई कुछ बोल ले तो मारो मारो मारो। लेडीजों पुलिस आई हमें भर के लेगी। लेडीजों के लिए कहने लगे कि अगर ये कुछ कहते हैं ना तो मेरे इनको मारो। भर के ले गई थी क्या? आप लोग यहाँ क्यों आए हो? जी हम नौकरी लेने आए। हम नौकरी करते थे। पेट भूखा है हमारा, छोटे बच्चे हैं। तो कहाँ नौकरी करते थे? यही करते थे, झाड़ू का काम करते हैं। झाड़ू का? हाँ। तो अब क्या हुआ तुम्हें? अब कुछ नहीं हुआ। कंपनी आई है, पहले भी आई। पहली कंपनी ने तो जी हम रख लिए। ये कंपनी आई है तो ये रख नहीं रही है हमें। हमें पहले बहकाती रही कि 5 तारीख को लगोगे। 5 तारीख से, पहली तारीख से हटे हुए हैं, 5 को भी नहीं लगाए हम। तो क्या कहते हैं वो लोग? वे सब बोलते हैं। दौलत राम जी कहते हैं तुम नहीं लगोगे। दौलत राम जी कौन है? ये SDO SDO? हाँ। हाँ, तो क्या कहते हैं तुम नहीं लगोगे? हाँ। क्यों? अभी तक जो हमने सेवा दी थी वो सेवा हमारी खराब दी थी हमने। हाँ। और जो हम मरे और गिरे हैं उसमें पैदल आए हम करोना काल में।
कोरोना काल में पैदल आए हम। और कोरोना काल हमारे बच्चों को भी और आदमी इनको भी कितने इनको ही हो गया। 50-50 हजार रुपया लगाया हमने उधार पानी लेकर क्वार्टरों वाले इनसे मांग के, किसी से 5 ले जा रहे हैं, किसी से 2 ले रहे हैं, किसी से 1 ले रहे हैं, ऐसे मांग के हमने कोरोना काल में लगाए अपने ऊपर लगाए हमने ऐसे। और कोरोना काल में ऐसा होता हमारा सबर रहता। अब कोरोना काल निकल जाता हमको ऐसा कर रहे हो तुम। बहुत ही हम लोगों को गंभीर ऐसा बात। कर रहे हो, हम लोगों को धक्के मार रहे हो तुम। क्या कारण है तुम यहाँ जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? उनको पता है, कोई कारण नहीं है हमारा। और दलित समाज अपने लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। 25 साल पहले से जो कानून लागू है या आरक्षण लागू है, उसको आज आप उदाहरण देख पा रहे होंगे इस देश के अंदर। लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है जितना काम करो उतना पैसा मिलेगा, लेकिन सरकार उस पर भी काम नहीं करती है। बिल्कुल नहीं कर पा रही है, बिल्कुल नहीं कर पा रही है, क्योंकि ये सरकार ही आप देख पा रहे होंगे कि ये दलित विरोधी सरकार है। ये दलित विरोधी सरकार है। इस सरकार ने जो है गरीबों को मारने का काम किया है, कहीं भी सरकार ने बचाने का काम नहीं किया। सरकार कहीं भी जो है कर्मचारियों को राहत नहीं दे रही है। तो क्या लगता है कि इस आंदोलन से कोई असर पड़ेगा? देखिए, हम तो हमारी जो मांग है, हमारी मांग ये है कि भाई जो हमारे निकाले हुए कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, इनको काम पर वापस लिया जाए, इनको बेरोजगार ना किया जाए। हम अपनी डिमांड अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती तब आप लोग क्या करेंगे? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम इस आंदोलन को थोड़ा और बढ़ाएंगे और अपनी आवाज को थोड़ा और बुलंद करेंगे, है ना। ये आवाज जो है फिर हो सकता है कि भाई कुछ यहाँ पर जो हमारे जो दलित संगठन है वो फिर भी इसमें आ जाए। अभी तक किसी दलित संगठन हम दलित संगठन को इसमें नहीं बुला रहे, क्योंकि एक कर्मचारी का मुद्दा है, यूनियन इसमें लड़ रही है। हो सकता है किसी ने हमने संपर्क किया आपसे? संपर्क तो देखिए, संपर्क तो हमारे बहुत सारे दलित जितनी भी संस्थाएं उनसे होते रहते हैं, आए दिन फोन भी आ रहे हैं। मगर क्या है कि अभी उसमें शायद हम लोग नहीं चाह रहे कि भाई दलित समाज का पूरा इन्वॉल्वमेंट हो। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो फिर यहाँ पर जो है दलित समाज को उतरना पड़ेगा। और लोग भी बोलेंगे तो हम तो कहते हैं असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा तो हम असर डालना जानते हैं। आजाद जी क्या कहना चाहेंगे? अभी सचिव रहे संगठन जी, क्या देखिए संजय जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि जब से ये बीजेपी सरकार आई है ना, लड़ाई सिर्फ 2 जगह हो गई है, उद्योगपतियों की और कर्मचारियों की। जहां आप देख पा रहे होंगे कि उद्योगपति होते जा रहे हैं और कर्मचारी और गरीब होते जा रहे हैं। कारण बेरोजगारी इस चरम तक आ गई है कि इन लोगों को ये भी नहीं दिख रहा है कि जो ये महिलाएं अपने घर पे बच्चों को छोड़कर सुबह 6-7 बजे यहाँ पर आकर सफाई करती हैं, इस देश के लिए अपने आप को झोंकती हैं, सुबह उठकर अपने बच्चों को स्कूल नहीं छोड़ पाते हैं, मगर फिर भी ये लोग आकर यहाँ सुबह सफाई करते हैं और आकर यहाँ दुनिया की गंदगी साफ करते हैं कॉलोनी की। इनके साथ भी शोषण हो रहा है। आजाद जी, क्या कारण है कि 90% और 99% आरक्षण जो सफाई कर्मचारियों का है? क्योंकि अगर उसमें कोई काम करेगा तो वही करेगा। देखिए, अगर वो उसमें काम करेगा, आरक्षण की बात आती है तो आरक्षण का हाल आप देख ही रहे होंगे जी। आरक्षण का हाल तो आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं ना। अगर आरक्षण इनको मिल रहा होता तो ये सरकारी नौकरियों में होते, क्यों ठेकेदारी प्रथा पे काम कर रहे होते? 25 साल से तो 20 साल से लोग काम कर रहे हैं। अगर उनको आरक्षण मिला होता, आरक्षण की सीट उनको मिली होती, तो आज ये लोग प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे होते। जो ठेकेदार को नहीं है उसका हमने विरोध किया है, उसको इनकी संज्ञा में लगाया है, अधिकारियों को सूचना दी है ऐसा करने से रोकें। क्यों? उसके अंदर रीजनल लेबर कमिश्नर, सहायक श्रम आयुक्त को पूरा अधिकार है, वो इनको कठोर सजा दे सकता है, ठेकेदार को भी दे सकता है, इनको भी सजा दे सकता है। उसको पता 6 महीने के सजा का प्रावधान है। अगर ये बाज नहीं आएंगे, कर्मचारियों काम से जाने से रोकेंगे, तो यूनियन उसका इसी तरह विरोध करेगी धरना प्रदर्शन के माध्यम से। और उसका अगर एक दिन आएगा तो हो सकता है CP में हड़ताल करने के लिए हमें मजबूर हो जाए, क्योंकि अगर हमारा काम वर्कर का ये लोग नहीं करेंगे, काम पर ऐसे अड़चने पैदा करते रहेंगे, तो हमने यहाँ का लाइट, पानी, हॉर्टिकल्चर, जितना भी CP हमारी देख रेख करती है, तमाम क्षेत्र के अंदर हमने हड़ताल करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और हम यहाँ कूड़े के ढेर, इनके कार्यालय के अभियंता के यहाँ हम कूड़े के ढेर लगा देंगे, उसकी जिम्मेवारी इन लोगों की होगी। हम दिल्ली के तमाम ऑफिसों के अंदर अधिकारियों का भी इसके अलावा अगर बात नहीं, उनका भी घेराव करेंगे। कार्यपालक अभियंता RK ब्रह्मिष्ठ ब्लॉक में बैठता है, उसका भी हम घेराव करेंगे और उसको भी बताएंगे CP के मजदूरों की कितनी बड़ी ताकत है। वो ताकत के साथ वो सावधान हो जाए, नहीं तो उसके ताकत का
एहसास उसको करा देंगे और उसके ऑफिस का कार्य, लाइट पानी सब बंद कर देंगे जब तक हमारी मांग कर्मचारियों में पूरी। सर सबसे पहले अपना परिचय बताएं। मैं ऑल इंडिया CPWD कर्मचारियों का राष्ट्रीय अध्यक्ष हुकमचंद हूँ जी, क्या मुद्दा है जिसको लेकर आप यहाँ पर हमारा मुद्दा है, ये लोग 20 वर्षों से 25 वर्षों से सफाई के पद पर यहाँ लगातार कार्य कर रहे हैं। ठेकेदार बदलते रहते हैं, इनकी कर्मचारियों की नौकरी लगातार चलती रहती है। कुछ दिन से कुछ निकम्मा कोई ठेकेदार आया है, वो इन लोगों को बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी पूर्व सूचना के कर्मचारियों को नाजायज तरीके से काम करने से रोका जा रहा है। जबकि हमारी यूनियन ने और इस ठेकेदार के विरोध, कार्यपाल अभियंता पूरे विभाग के समस्त अधिकारियों के विरोध हमने संबंधित अधिकारियों को, DGW को, शहरी विकास मंत्री को, सब अधिकारियों को हमने इसी शिकायत दे दी है कि जो लोग 20 वर्ष से कार्य कर रहे हैं, इन लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। इन कर्मचारियों को लेकर ऑल इंडिया CPWD कर्मचारी यूनियन की तरफ से केंद्रीय दिल्ली रीजनल लेबर कमिश्नर के कार्यालय में विभाग का रेगुलर कर्मचारी होने के नाते हमने एक मुकदमा दायर कर रखा है और मुकदमे के अंदर बकायदा एक 33A की शिकायत लगाई हुई है। 33A की शिकायत में किसी भी मजदूर के साथ, उसकी नौकरी के साथ किसी तरह कोई भी छेड़छाड़ करने का किसी अधिकार, हम वोट ना देंगे उसको। अगर हमारा काम होगा हम उसको सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे और तो पूरी हमारा मजदूर भाई है, हम ऐसा कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। हमारी किसी तरह से कोई किसी पुलिस से लड़ाई नहीं है, किसी अधिकारी से लड़ाई नहीं है। अगर हमारा काम नहीं करेगा और कहीं मांग नहीं करेगा तो हम हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। कुछ समय बाद दिसंबर में नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं और उससे पहले ये नज़ारा देखने को मिल रहा है, तो सर किस तरीके से देखते हैं? देखो जी, अगर मजदूर को समय पे रोटी नहीं मिलेगी, मजदूर को रोजगार नहीं मिलेगा, तो अब सरकार जो है किसी को 15 साल, किसी को 20 साल के लिए आएगा, नौकरी करता करता हो रहा है। वोट कैसे देगा? कोरोना काल में हमने नौकरी करी है, पैदल आला का करी है हमने। कोरोना काल में हमने नौकरी करी है, पैदल आला का करी हमने। हमें बस भी नहीं मिली थी, कार देख के बसों वाले इनको चढ़ाते थे, जो वहाँ भर्ती हो रहे थे लोग उन्हें चढ़ा रहे थे, हमें चढ़ाया भी नहीं। वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। अगर MCD का चुनाव पड़ेगा और इन लोगों का काम समय पर नहीं होगा, हम बकायदा उसका ये लोग विरोध करेंगे। कोई भी अगर विरोधी हो